हाँ जी, तो हमने जो कल जो डिस्कस किया था वो हम चले गए थे इसके अंदर, आपका जो 11th क्वेश्चन तक हम चले गए थे। ठीक है, हाँ जी, 12th क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम आते हैं। हालांकि ये जो है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन एक क्वेश्चन है, पर हम अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं कर रहे, हम इसको जो जनरल एंट्रीज में कन्वर्ट करके कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन ज़्यादा टाइम लगेगा, जनरल एंट्री हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। तो आपका फर्स्ट एंट्री है, इंट्रोड्यूस 40,000 एज कैश एंड 25,000 बाय स्टॉक। हाँ जी, आपका बिजनेस स्टार्ट किया है, वो स्टार्ट किया है 40,000 4 लाख कैश से और 25,000 2,50,000 बाय स्टॉक से। तो क्या जनरल एंट्री बननी चाहिए इसकी? व्हाट शुड बी जनरल एंट्री? दोरो, आप बता दो। इंट्रोड्यूस रुपीज 4 लाख एज कैश एंड 25 रुपीज बाय स्टॉक। सर बोलिए। सर कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। सर मैं बताऊं? ना ना, हाँ बोलिए। सर कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख एंड स्टॉक अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैपिटल अकाउंट 4 लाख 25,000। बिल्कुल सही है। आपका यहाँ पर बिजनेस शुरू किया दो चीज़ों से हुआ है। हमारे पास में कैश आया है तो डेबिट वोट कमीशन होता है, आपका पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट का रूल। तो कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख, और आपका जो है 25,000 स्टॉक है, तो आप स्टॉक को स्टॉक लिख दो, परचेज लिख दो, ज़्यादा बेटर है। तो कैश अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वो हो जाएगा 4,25,000। परचेजेस में तो फिर वो भी तो दिखाना पड़ेगा, कैश अकाउंट में से डिलीट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें परचेज आप दिखा सकते हैं। इसका ये हुआ कि आप जिसको माल भी कभी खरीदा होगा आपने, वो लेके आए होंगे, तो इसलिए ये एंट्री रॉन्ग नहीं मानी जाए कि आप अपनी जगह सही हैं कि हमें परचेज किया तो कैश आउट गोइंग दिखाना पड़ेगा। पर इसमें ऐसा नहीं कि व्हेन द बिजनेस स्टार्टेड बाय द बिजनेसमैन देन ही कैन ब्रिंग द फर्नीचर, ही कैन ब्रिंग द स्टॉक, ही कैन ब्रिंग द कैश और बैंक और एनीथिंग, एंड दैट ऑल दीज थिंग्स विल बी डेबिटेड। यहाँ पर जो आपका परचेज के नाम से डेबिट हो जाएगा, वो फर्नीचर लेके आएगा तो फर्नीचर अकाउंट के बीच में आ जाएगा कि कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल, ऐसा भी होता है। ठीक है जी। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परचेज प्लांट फॉर 1,50,000, पेइंग ₹7,500 इन कैश एंड बैलेंस एट 8। ठीक है, तो इन्होंने प्लांट और मशीनरी खरीदा है, ये 75,000 कर लीजिए, ना कि 7,500, 50% पैसा ये। परचेज ए प्लांट फॉर ₹1,50,000 बाई पेइंग ₹75,000 इन कैश एंड बैलेंस एट ए लेटर डेट। तो यहाँ पर आधा प्लांट जब वो उधार पे खरीदा, आधा प्लांट जो वो नगद पे खरीदा है, तो आपकी क्या एंट्री होनी चाहिए? हाँ जी, अमर, अमर को आता होगा। सर ये अमर बताइए आप इसको। 75,000 होना चाहिए। हाँ, 75,000 ही बोल रहा हूँ मैं। वैसे तो जानबूझ के कंफ्यूज भी कर 7,500 सकते हैं लोग, पर मैं आप लोगों को इजी करने के लिए कर रहा हूँ। बाकी 7,500 भी कोई बुरा नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी, अमर, अगर आपको आता है तो बेटा आप बताओ, और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। रितिका, नहीं सर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है। रितिका, आप बताइए। रितिका, आर यू लिसनिंग में? मैं बता देता हूँ इसकी एंट्री। आपने प्लांट खरीदा तो प्लांट अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्लांट आपका रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो प्लांट अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू कैश 75,000 टू क्रेडिटर, क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं किसी का, तो टू क्रेडिटर कर देंगे, तो आपकी एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट प्लांट अकाउंट डेबिट 1,50,000 और टू कैश 75,000 और टू क्रेडिटर 75,000। ठीक है जी, ये होगा। नेक्स्ट आपका है, डिपॉजिटेड ₹3,50,000 इंटू बैंक, डिपॉजिट इंटू बैंक 3 लाख। ठीक है, 3 लाख रुपए जो बैंक में जमा करवाए, तो क्या एंट्री होनी चाहिए?
हाँ जी रविराज, सर मैं बताऊं? गारंटी होनी चाहिए इसकी। एक मिनट रविराज को मौका दो, फिर आपसे पूछते हैं। आज हेमंत नहीं आया क्या अभी? हेमंत आ रही है, प्रेजेंट है? नहीं सर। हाँ रविराज, आपके लिए क्वेश्चन ये है। डिपॉजिटेड रुपीज 3 लाख इनटू बैंक। Ritika, Ritika, I think you are listening me. Please respond it. सर मे आई? हाँ आप बता दो अगर उनका नहीं बता पाए तो। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3 लाख। बिल्कुल सही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के बैंक अगर कैश चला गया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हालांकि बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, पर हम इसको रूल लागू कर लेते हैं जानबूझ के आपका रियल अकाउंट का। तो बैंक अकाउंट डेबिट है और टू कैश अकाउंट। ठीक है। परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर 50,000 and payment made by check. Purchased office furniture for rupees 50,000 and made payment by check. हमने फर्नीचर किया था 50,000 का और पेमेंट हमने चेक से की है। हाँ जी, हाँ बताइए बेटा। So furniture account dated rupees 50,000 and to bank account 50,000. बिल्कुल करेक्ट है। आपके एंट्री जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट के, फर्नीचर आ गया और उसके बदले में बैंक चला गया, चेक गया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 40,000 फॉर कैश एंड रुपीज 7,500 ऑन क्रेडिट। हमने जो गुड्स खरीदे 40,000 कैश में और 17,500 ऑन कैश क्रेडिट में, तो क्या एंट्री बनेगी? हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ जी, और कौन कौन बच्चे प्रेजेंट हैं? कनिष्क भी नहीं आया आज, पता नहीं कहाँ गया कनिष्क। हाँ जी, कौन बताएगा? और शांत आप बता दो। May I, sir? हम्म बोलो रितिका। Purchases account dated 57,500 to cash account credited 40,000 to credit account 17,500. मे आई? हम्म हाँ आप बता दो। सर कौन सी है ये? 6th वन? यस, फिफ्थ फिफ्थ, 5th वन? पांचवी। रितिका की एंट्री वैसे सही है, इसमें था परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, 1,500 टू कैश और टू क्रेडिटर होगा, नॉट क्रेडिट, क्रेडिटर। क्रेडिट का ना उधार, ये तो वर्ब हो गई, क्रेडिटर पर्सन हो गया। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो होगा परचेज अकाउंट डेबिट 57,500 टू कैश 17,500 ना, टू कैश 40,000 और टू क्रेडिटर्स 17,500। ठीक है, ये आपकी एंट्री होगी। नेक्स्ट है गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 22,500 सोल्ड फॉर रुपीज 30,000 ऑन कैश बेसिस। यानी आपका जो है माल जो था आपके पास में वो था 22,500 का और सर वो मे सेल कर आई? दिया गया है 30,000 ऑन कैश। सर हाँ मैं बोलिए। May I? हाँ ये सर नया लड़का कौन बोला कैश इसको? अकाउंट? नया लड़का ईशांत, ईशांत रुको एक बार, ये नया लड़का कौन बोला? अमर बोला होगा शायद, बताइए अमर। सर हाँ बोलिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 30,000। कितना पैसा? 30,000, बिल्कुल करेक्ट है। अमर बोल रहे हैं क्या और कोई बोल रहा है? हर्ष बोल रहे हैं सर। हर्ष बोल रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, चलो हर्ष, अच्छा किया आपने। हाँ जी, तो आपका जो यहाँ पर बना आपने सेल किया था ना, तो सेल किया था, कैश आ गया, ये 22,500 को भूल ही जाइए, क्योंकि हमने जितने माल खरीदा उतने तो कोई बेचते नहीं है, कम या ज़्यादा में बेचेंगे तो ज़्यादा में बेचा हमने, तो हमारे पास में 30,000 आएगा। तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट है 30,000 टू सेल्स अकाउंट है 30,000।
ये बनेगा। ठीक है जी। आज जी नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,40,000 सोल्ड फॉर 1,62,500 ऑन क्रेडिट। हाँ जी, ईशांत या रविराज? May I, sir? हाँ आप बता दो। Sir, creditors account dated to 1,62,500 to sales account 1,62,500. आपने कोशिश तो अच्छी की है, पर यहाँ पर वर्ड चेंज हो जाएगा। क्रेडिटर तो हमेशा क्रेडिट में आता है, अब की बार वो डेटर हो गया हमारा। डेटर होता देनदार, यानी हाँ वी विल टेक द मनी फ्रॉम हिम, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज डेटर। एंड क्रेडिटर्स मीन व्हेन वी हैव टू पे अदर्स, दैट इज कॉल्ड आवर क्रेडिटर्स। जैसे कि मान लो कि मैंने अगर किसी से माल खरीदा तो मेरे अंदर कोई आदमी उधार मांगता, वो मेरा क्रेडिटर है। और अगर कोई आदमी मेरे से माल उधार लेके गया तो मुझे पैसे दे, मेरा डेटर कहलाएगा। इन दिस केस वी आर द डेटर। तो आपके यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो, ऐसे आपका करेक्शन सही था, बस एक क्रेडिटर वर्ड गलत हो गया। तो डेटर अकाउंट डेबिट 1,62,500 और टू सेल्स अकाउंट 1,62,500, ये आपका बनेगा। ठीक है, तो आपका डेटर और क्रेडिटर वर्ड है। डेटर हमेशा डेबिट साइड में आता है, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। आइए सर, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट में आता है। 1 मिनट होल्ड करना बेटा, सर आइए बात करता हूँ आकर। तो आज पीरियड लेंगे वो आज की टाइमिंग के अनुसार नहीं। हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू, वो बीच में 15 मिनट का रेस्ट का वो नहीं है। हाँ वो कंटिन्यू, इसीलिए बच्चे आज गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं भी आ रहे। हाँ इसलिए नहीं आ रहे कि उन लोगों का टाइमिंग वही फिक्स है। आप अपना इसे रीशेड्यूल करो टाइम। इसे अपना जो है इस हिसाब से लेना है। हाँ जो आ रहा है कल जो मैसेज आया था सबका, वही करना पड़ेगा। मेरी क्लास स्टार्ट होती है 12:30 बजे। हाँ तो लास्ट पीरियड जो होता है उनका हिंदी का, हाँ लास्ट पीरियड 11:30 बजे और 11:20 पे समाप्त हो जाएगा। देख लो इसमें कैसे क्या है। 11:20 पे तो उससे हिसाब से टाइम, कल 5वां पीरियड होता था ना आपका, छठा था, तो 5 पीरियड 11:40 पे खत्म हो जाएंगे शायद आज। 11:40 पे 11:20 पे 11:20 के बाद शुरू करोगे आप, 11:20 तक। हाँ हाँ बेटा, लेट अस स्टार्ट। ये कह रहे कि आपका चेक इशूड टू द सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 17,500। चेक इशूड टू द सप्लायर, सप्लायर का मतलब क्रेडिटर हो गया था वो हमारा। हमने उससे कोई माल खरीदा था 17,500 का, वो उन्हें पे कर दिया। क्या एंट्री बनेगी? हाँ जी, एनीबॉडी? ईशांत? हाँ जी, नहीं है। हर्ष आंसर दीजिए, रिस्पॉन्ड करिए, मेरे को लग रहा है। हाँ जी सर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 17,500। हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर, क्योंकि सप्लायर हमारा क्रेडिटर हो गया था, हमारा लेनदार हो गया था, मैंने उसको पेमेंट कर दी। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट 17,500, बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट है चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर अमाउंट रुपीज 37,500। हमें चेक मिला कस्टमर से 37,500 रुपये का। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या होगी? चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर ₹37,500। सर चेक इन एंड अकाउंट सर डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। हाँ बोलो बोलो साहब, कौन बोल रहा है? अमर बोल रहा है क्या? नो सर, अजय मैं बोल रहा ध्रुव। हूँ। अजय बोल रहा है। अजय काफी देर बाद में आया क्लास में। हाँ चलो ठीक है, अजय दोबारा बोलना, क्या बोला आपने? सर चेक इन एंड अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट। चेक इन अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। हाँ एंट्री सही है वैसे तो, बाकी हम चेक इन हैंड को अभी प्रीफर नहीं करते हैं जनरल एंट्रीज में, वो हमें कैश बुक के अंदर जाके प्रीफर करते हैं। तो अभी तो आप इसका ये मान के चलते कि वी रिसीव्ड द चेक ऑन द सेम डेट वी डिपॉजिटेड इट आल्सो, देयरफॉर वी विल जनरलाइज इट लाइक दिस वे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 37,500। हमें मान के चलते कि चेक आ गया और उसी दिन जमा भी करवा दिया। और अजय ने जो बताया है ये कैश बुक के अंदर नियम लागू होता है कि कैश इन हैंड, चेक इन हैंड दिखाते हैं हम।
तो अभी हम यहाँ नहीं दिखाएंगे जनरल एंट्री, क्योंकि प्राइमरी स्टेज है ये, ठीक है। हाँ जी, एंट्री आपके सही थी वैसे। ओके हाँ जी, ओके। विड्रॉ बाय ऑनर्स फॉर पर्सनल यूज ₹12,500। हाँ Drawing जी, Yes, sir. account debit. हाँ बोलो। रितिका ड्राइंग बोल रही शायद, ड्राइंग रितिका अकाउंट टू बोल। कैश अकाउंट सर। आप कौन बोल रहे हैं? ये लड़का सर कौन ड्राइंग बोला था? अकाउंट टू परचेज Drawing अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट सर। नहीं, Sir, capital गलत हो account. गया। सॉरी Withdrawn सर by कैश owner- अकाउंट। हाँ ड्राइंग अकाउंट टू कैश। ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट सर। हाँ बिल्कुल। ये Sir, कौन बोल capital रहा है account. ड्राइंग अकाउंट? बेटी कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, ये तो आपका कैश होगा, क्योंकि यहाँ से मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला है तो ये हमारे हाथ से कैश गया है, तो कैश गया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। अगर चेक नहीं से लेता तो चेक होता, और अगर माल लेके जाता तो परचेज होता, ठीक है। तो ये आपकी इसमें एंट्री होती है, ठीक है। हाँ जी, बाकी जो है इन्होंने जो एक लड़का और बोला था उसने भी अच्छा जवाब दिया था, अब आवाज़ नहीं पहचान पाया मैं उसको। हाँ जी, 13th में भी हम जनरल एंट्री में ले लेते हैं, हालांकि है तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है क्वेश्चन। हाँ जी, ये अगर कि वंशिका हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, यूज द अकाउंटिंग जनरलाइज कर लो। इन्वेस्टेड 30,000 इन कैश एज कैपिटल, बिल्कुल आसान सर सी मे है। आई टेल हाँ बोलिए। कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट टू सर कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कौन बोल रहे हैं? सर संदीप। संदीप जांगड़ा, काफी यस देर सर। बाद में आए बेटा। हाँ, तुम करते तो अच्छा हो, पर आज क्लास में लेट आते हो, बात ये है। बिल्कुल सर सही वो आपका नेटवर्क आंसर। इशू हो जाता है सर, बार बार कनेक्टिंग में प्रॉब्लम आती है। आर्यनगर आ जाना, अपने बिस्तर उठा के, जरूरी है गाँव में बैठे रहना। सर अपने बिस्तर उठा के आ जाए पापा के पास में, वहाँ बैठे रहना जरूरी है तेरे राजस्थान के अंदर। सर चलो। हाँ जी, आपकी एंट्री बिल्कुल सही है। आपकी एंट्री जो है वो आपके कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 30,000। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 15,000। सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर आ कैश गया, अकाउंट कैश चला सर। गया तो हाँ ओके, बिल्कुल सही। परचेज ए बिल्डिंग फॉर 30,000 गिविंग 10,000 कैश एंड बैलेंस थ्रू ए लोन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि परचेज ए बिल्डिंग 30,000 गिविंग 10,000 एज कैश एंड बैलेंस थ्रू ए लोन। हाँ जी, Sir, building account debit 30,000. Sir, to cash account 10,000 and to bank 20,000. तो बैंक नहीं तो लोन हो जाएगा, तो लोन हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस लोन के द्वारा है, तो लोन के द्वारा इसका ये हुआ कि हमने लोन के रूप में मान लिया कि वो हमसे पैसे ले लेगा बाद में, ठीक है। तो चाहे लोन Okay, कर sir. लो चाहे क्रेडिटर कर लो, ठीक है। आप क्रेडिटर लिख दे हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट इसका ये कि बिल्डिंग आज 20,000 को उधार खरीदी, 10,000 कैश में खरीदी, बात तो वही है। तो परचेज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 30,000 और 2 कैश और 2 क्रेडिटर या लोन अकाउंट, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आप आइए, सोल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,000 फॉर 3,000। 2,000 रुपये का फर्नीचर 3,000 के बीच। फर्नीचर अकाउंट Furniture सर account. टू कैश अकाउंट कैश सर। अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर सर 3,000 सर अमाउंट। बिल्कुल ठीक है, आपने फर्नीचर बेचा है तो यहाँ पर सेल वर्ड नहीं होगा, फर्नीचर वर्ड यूज होगा, आप लोगों से यूज किया इसका। तो ये आपके कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 3,000, ठीक है। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अगर माल बेचते तो हम कैश अकाउंट डेबिट को सेल करते। तो सर इसमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा सर हमको, मतलब जो नहीं सर ये डिस्काउंट, 2,000 का 3,000 देखो में बेटा, लेते। नहीं बेटा, ये तो हमारा माल 2,000 का था, 3,000 में बेच दिया, तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट जो है ना, ये 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो ये हम ट्रीट करेंगे आपको फाइनल अकाउंट में। हम एक चैप्टर वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट होता है, तो अभी आपको वो चैप्टर बता नहीं पाऊंगा मैं जब तक कि आप ये आगे और चीजें नहीं कर लोगे, इसलिए जितने की एंट्री लास्ट कैश कितना है वो देखेंगे। हाँ जी, हर्ष के पास में क्वेश्चन है, परचेज एन ओल्ड कार फॉर ₹5,600।
हर्ष आप आंसर दीजिए ओल्ड इसका। कार अकाउंट अकाउंट सर हाँ सर ठीक। मोटर कार अकाउंट बोलिए। डेबिट टू सर कैश हाँ। अकाउंट। कैश हाँ ओल्ड कार मोटर लिखने की जरूरत नहीं है, मोटर कार ही काफी है, कार ही काफी है। तो कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5600, तो कार आ गई और पैसे चले गए। आंटी बिल्कुल सही है। सर ओल्ड वीडियो वर्ड तो शो लगाने की नहीं हो जरूरत रही। नहीं। क्या नहीं हो रही? हाँ होगी सर, वीडियो शो नहीं हो रही थी सर, अब होगी। हाँ कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम आती है ना आपके पास, तब दिक्कत होती है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो रिसीव्ड कैश एज रेंट ₹7200। सर रेंट अकाउंट टू डेबिट टू कैश अकाउंट सर। उल्टा थोड़ा सा बोल दिया गड़बड़ सर कर ये। दी, उल्टा बोल गया। ये होगा सर वो कैश वीडियो अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कैश आया है, ठीक है ना, रेंट पे नहीं किया। अगर पे करते ना रेंट तो हमारे होते रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर तो रेंट रिसीव किया है, तो रिसीव किया तो फायदा होगा, फायदा हमेशा पेड होता है, तो हमारे एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है। हाँ जी रितिका के पास में क्वेश्चन, पेड कैश ₹1000 फॉर लोन एंड 600 फॉर इंटरेस्ट। ठीक आंसर दो इसका। पेड कैश ₹1000 फॉर लोन एंड 6000 फॉर इंटरेस्ट, क्या एंट्री बनेगी? हाँ जी नहीं है जवाब। हाँ जी जांगड़ा। सर हाँ कैश अकाउंट एक मिनट, रितिका शायद बोल रही थी, रितिका को मौका दो एक बार। हाँ रितिका बोलो। रितिका बोलिए, आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। हाँ संदीप बोलो, आप बोल रहे थे। सर कैश अकाउंट डेबिट 1000 सर, और सर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट सर 600 टू बैंक अभी अकाउंट देखो सर। आप थोड़ी सी गड़बड़ कर दी आपने, सर आपने थोड़ी गड़बड़। हाँ सर मैं बताऊं सर, लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, लोन अकाउंट डेबिट टू सॉरी सर, लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ ये बिल्कुल सही है। आपके पास में जो लोन था, तो लोन क्रेडिट होता है हमेशा, डेबिट तो डेबिट कर दिया, तो ये हो गया लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू कैश 1600। तो लोन में तो हो जाएगा 1000 या लोन अकाउंट डेबिट 1000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 600 और टू आपके पास में जाएगी बैंक कैश अकाउंट। ठीक है ये सही एंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 600। ड्रॉइंग सर अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, किसने जवाब दिया है? हर्ष नाम बताइए। ने सर। हर्ष, हाँ ठीक है। हाँ हर्ष भी अभी आगे आने लग गया, ठीक है अच्छी बात है, ऐसे बच्चे चाहिए जो कंपटीशन करें, ठीक है तभी माहौल बनता अच्छा। आज इसके अंदर था आपके ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लास्ट है रिसीव्ड कैश फॉर डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज 400। रिसीव्ड कैश फॉर डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज 400। सर कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड ऑन सिक्योरिटी अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम लिख दो इसको, चाहे डिविडेंड लिख दो तो भी दोनों चलेंगे, और ज्यादातर मिसलेनियस इनकम चलता है इसमें। तो हमारे पास है रिसीव्ड कैश फॉर द कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम या डिविडेंड आपको 400। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही करते हैं। आप कल जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यू मोर पीपल विल रिपोर्ट टू द स्कूल, so that I can visit you, I can see your faces and you can see my faces. Although you are seeing my faces, but I am not in position to see your faces because when I am online, you see me very well, but I am not in position to see you. तो आप जब स्कूल आएंगे तो एक दूसरे से मुलाकात होंगी, बातें होंगी, हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, सिलेबस में आगे करेंगे। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही करते हैं, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है जी।